हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमें बताती है कि कैसे हम इस ऑलवेज ऑन डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपने काम को बेहतर, तेजी से और ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं। किताब का नाम है हाइपर फोकस और इसके लेखक हैं क्रिस बेली, जो एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने सालों तक प्रोडक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट किया है। क्रिस बेली कहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि हम अपनी अटेंशन को कैसे मैनेज करते हैं। हमारा ध्यान यानी अटेंशन हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। हम अपना ध्यान जहां लगाते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। पर आजकल हमारी अटेंशन पर हर तरफ से हमला हो रहा है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़। इसकी वजह से हमारा ध्यान बिखरा हुआ रहता है और हम कभी भी किसी एक काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। क्रिस बेली दो बहुत ही पावरफुल मोड्स ऑफ अटेंशन की बात करते हैं जो प्रोडक्टिविटी के दो अलग-अलग पहलू हैं। पहला मोड है हाइपर फोकस और दूसरा है स्कैटर फोकस। ये दोनों ही मोड्स इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। चलो पहले हाइपर फोकस को समझते हैं। पार्ट 1, हाइपर फोकस, द आर्ट ऑफ इंटेंस कंसंट्रेशन। हाइपर फोकस वो स्टेट है जब आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी मेंटल एनर्जी एक ही काम पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगाते हैं। ये कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क जैसा ही है। जब आप हाइपर फोकस में होते हैं तो आपका अटेंशनल स्पेस यानी आपके दिमाग की वो जगह जहां आप काम करते हैं पूरी तरह से उस एक काम से भर जाता है। इस स्टेट में आपका दिमाग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। आप काम को तेजी से करते हैं, मिस्टेक्स कम करते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से याद रखते हैं। हाइपर फोकस में जाने के लिए आपको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। चूज अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। ध्यान देने के लिए एक सार्थक वस्तु चुनें। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट और प्रोडक्टिव काम चुनो जिस पर आप फोकस करना चाहते हो। ये काम ना ज्यादा आसान होना चाहिए, ना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। एलिमिनेट एज मेनी डिस्ट्रैक्शंस एज पॉसिबल। अपने एनवायरनमेंट से हर तरह के एक्सटर्नल फोन नोटिफिकेशंस, लोग और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। अपने फोन को साइलेंट करके दूर रख दो। कंप्यूटर पर नॉन एसेंशियल टैब्स बंद कर दो। फोकस ऑन दैट चोजन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। अब उस एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। कंटिन्यूअली ड्रॉ योर फोकस बैक। आपका दिमाग भटकेगा, ये नॉर्मल है। जब भी आपका ध्यान भटके तो उसे जेंटली, बिना फ्रस्ट्रेशन के वापस अपने काम पर ले आओ। ये बार बार करने से आपका फोकस मसल स्ट्रांग होता है। हमारा अटेंशनल स्पेस बहुत लिमिटेड होता है। क्रिस बेली कहते हैं कि हम एक समय में बस कुछ ही चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को अपने कॉन्शियस माइंड में रख सकते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम इस लिमिटेड स्पेस को अलग अलग कामों के बीच बांट देते हैं, जिससे कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। हाइपर फोकस का मतलब है इस पूरे स्पेस को सिर्फ एक काम को देना। हाइपर फोकस को अपनी आदत कैसे बनाएं? सेट इंटेंशंस। हर दिन की शुरुआत में या कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सबसे इम्पॉर्टेंट काम चुनो जिन्हें आप उस दिन पूरा करना चाहते हो। ये आपको क्लैरिटी देता है। मैनेज योर अटेंशनल स्पेस। अपने काम को आसान बनाओ। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ो। टैम डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, नोटिफिकेशंस ऑफ, एटसेट्रा। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे चिंता के लिए उन्हें एक पेपर पर लिख लो और खुद से कहो कि मैं इस पर बाद में सोचूंगा या सोचूंगी। बिल्ड योर अटेंशन मसल। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ये आपके दिमाग को फोकस करने और भटकने पर वापस लाने की ट्रेनिंग देता है। हाइपर फोकस आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपको क्वालिटी वर्क करने में मदद करता है। पर क्रिस बेली कहते हैं कि आप हमेशा हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकते। आपका दिमाग थक जाएगा। इसलिए दूसरा मोड भी उतना ही जरूरी है। स्कैटर फोकस यानी बिखरा हुआ ध्यान। ये वो स्टेट है जब आप अपने दिमाग को डेलिबरेटली भटकने देते हो बिना किसी स्पेसिफिक गोल के। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ न करना या डे ड्रीमिंग टाइम वेस्ट है, पर क्रिस बेली कहते हैं कि स्कैटर फोकस आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उतना ही जरूरी है जितना हाइपर फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए।
जब आप स्कैटर फोकस मोड में होते हो तो आपका दिमाग रेस्ट करता है, रिचार्ज होता है और अनकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शंस बनाता है। इसे क्रिएटिव इंक्यूबेशन कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सबसे अच्छे आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते, जैसे शावर लेते हुए, वॉक करते हुए या बस आराम करते हुए। ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग स्कैटर फोकस मोड में होता है। स्कैटर फोकस के 3 मेन स्टाइल्स हैं। कैप्चर मोड, अपने दिमाग को भटकने दो पर एक नोटपैड साथ रखो। जब भी कोई आइडिया, कोई थॉट या कोई टू डू आइटम मन में आए, उसे लिख लो। इससे आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के बोझ से आज़ाद हो जाता है। प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड, समस्या समाधान मोड, जब आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम में फंस गए हों तो उस पर डायरेक्टली फोकस करने की बजाय उसे अपने दिमाग के बैक बर्नर पर डाल दो। फिर कोई सिंपल सा आसान सा काम करो, जैसे बर्तन धोना या गार्डनिंग करना। इस दौरान आपका अनकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है और अक्सर अचानक से सल्यूशन मिल जाता है। हैबिचुअल मोड, आदतन मोड, कोई ऐसी आदत चुनो जिसे आप रोज करते हो और जिसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जैसे वॉक करना। इस आदत को रोज करो पर बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के, जैसे म्यूजिक या पॉडकास्ट के। इस टाइम को अपने दिमाग को भटकने दो। ये आपके लिए रोज का डेडिकेटेड स्कैटर फोकस टाइम बन जाएगा। स्कैटर फोकस आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीजों में मदद करता है। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, जब आपका दिमाग भटकता है तो वो अक्सर आपके फ्यूचर गोल्स और प्लान्स के बारे में सोचता है। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। रीचार्जिंग, हाइपर फोकस आपकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है। स्कैटर फोकस उस एनर्जी को रिचार्ज करता है। क्रिएटिविटी, स्कैटर फोकस आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करता है, जिससे नए और क्रिएटिव आइडियाज पैदा होते हैं। तो एक प्रोडक्टिव लाइफ का राज है हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के बीच आगे पीछे स्विच करना। पहले किसी इम्पॉर्टेंट काम पर पूरी तरह से हाइपर फोकस करो, फिर एक ब्रेक लो और अपने दिमाग को स्कैटर फोकस मोड में जाने दो, फिर वापस हाइपर फोकस करो। ये रिदम आपको प्रोडक्टिव भी बनाता है और क्रिएटिव भी। पार्ट 3, दिमाग को रिचार्ज करना और डॉट्स कनेक्ट करना। क्रिस बेली इस किताब के आखिरी हिस्से में इस हाइपर फोकस स्कैटर फोकस साइकिल को और भी डिटेल में बताते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपने अटेंशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके लिए मेंटेनेंस डे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हफ्ते में एक दिन, जैसे संडे, ऐसा रखो जहां आप रूटीन, बोरिंग पर जरूरी काम करते हो, जैसे घर की सफाई, ग्रोसरी शॉपिंग, प्लानिंग। इससे आपके बाकी के दिन इन छोटे मोटे कामों से फ्री रहते हैं और आप डीप वर्क या हाइपर फोकस के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाते हैं। वो कनेक्टिंग द डॉट्स की भी बात करते हैं। हाइपर फोकस आपको डॉट्स यानी इंफॉर्मेशन, स्किल्स कलेक्ट करने में मदद करता है। स्कैटर फोकस आपको उन डॉट्स को नए और इंटरेस्टिंग तरीकों से कनेक्ट करने में मदद करता है। दोनों जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ हाइपर फोकस करोगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा कर लोगे, पर आप क्रिएटिव नहीं बनोगे। अगर आप सिर्फ स्कैटर फोकस करोगे तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज तो बहुत होंगे, पर उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए फोकस नहीं होगा। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। बेली कहते हैं कि हमें अपनी बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को पहचानना चाहिए। हर इंसान का दिन में एक ऐसा टाइम होता है जब उसकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोगों के लिए ये सुबह होती है, कुछ के लिए शाम। अपने बीपीटी को पहचानो और उस टाइम को अपने सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे चैलेंजिंग हाइपर फोकस वाले काम के लिए रिजर्व करो। बाकी के शैलो काम उस टाइम करो जब आपकी एनर्जी कम हो। और आखिर में द रूल ऑफ 3 फिर से आता है। हर दिन की शुरुआत में 3 इंटेंशन सेट करो, हर हफ्ते की शुरुआत में 3 इंटेंशन सेट करो। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको अपना ध्यान कहाँ लगाना है। तो दोस्तों, हाइपर फोकस हमें बताती है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी अटेंशन को, अपनी सबसे कीमती संपत्ति को कॉन्शियसली और इंटेंशनली मैनेज करें। ये हमें 2 पावरफुल मोड्स ऑफ थिंकिंग देती है। हाइपर फोकस इंटेंस कंसंट्रेशन के लिए और स्कैटर फोकस क्रिएटिविटी और रिचार्ज के लिए। जब हम इन दोनों मोड्स को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तब हम सच में स्मार्टर, फास्टर और बेटर बनते हैं।
ये किताब आपको आज़ादी देती है इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया से और आपको अपनी अटेंशन का मालिक बनाती है।